और अब बात करते हैं हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के एक महत्वपूर्ण फैसले की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि आयोग की गलती से मुख्य परीक्षा से वंचित रह चुके एक विकलांग परीक्षार्थी के लिए फिर से मुख्य परीक्षा का आयोजन करें। दरअसल आयोग की गलती से विकलांग परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गया था। उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले अकिल ने परीक्षा दी थी, लेकिन सन 2009 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उसे 450 में से 320 अंक प्राप्त हुए थे और उस वक्त अनारक्षित पुरुष विकलांग श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स 278 था, यानी कि उसे कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त हुए थे। फिर भी अमान्य कर दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित ने सूचना के अधिकार के तहत पूरी जानकारी निकाली और उसके बाद हाई कोर्ट में इस याचिका को किया, जिसका फैसला आया और हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने मुख्य परीक्षा फिर से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो बाकी परीक्षार्थी इस तरह से वंचित रह गए हों, उन्हें फिर से परीक्षा दिलवाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ने लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया है कि उसकी फिर से परीक्षा लें, क्योंकि वो विकलांग श्रेणी का है, और साथ में यह भी आदेशित किया है कि जो बाकी और भी विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं जिनकी इस त्रुटि के कारण परीक्षा होना शेष रह गई है, उनको भी आप परीक्षा में शामिल करके दोबारा से परीक्षा आयोजित करें। फिलहाल इसी पर बात करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फिरोज अहमद से। फिरोज, अब जिस तरह से आदेश दिए गए हैं कि मुख्य परीक्षा फिर से आयोजित की जाए, अब इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? आयोजित होगी, कब होगी, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी रजनी, बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट का ये बहुत ही ताजा फैसला है, जिसके तहत एमपीपीएससी को ये आदेशित किया गया है कि वो एक छात्र के लिए वापस से मुख्य परीक्षा का आयोजन करे। अब चूंकि ये फैसला बहुत जल्द आया है, तो इस वजह से उसके बाद में ही यह एमपीपीएससी ये तय करेगा कि उस अकिल अहमद नाम के जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा देने से वंचित रह गया था, अब उसकी परीक्षा का आयोजन कब किया जाए और किस तरह से किया जाए, ये बात की कहानी है। जी रजनी जी। फिरोज, क्या लगता है कि क्या वाकई परीक्षा आयोजित की जाएगी या फिर अब ये सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाएगा और फिर से फैसला एक नया आएगा, इंतजार करना पड़ेगा? जी रजनी जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट में एमपीपीएससी द्वारा जो जवाब दिया गया था और उन्होंने ये बात मानी थी कि हमारे द्वारा कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, और खासकर कन्वर्सन एरर उन्होंने माना है कि कन्वर्सन एरर पाई गई है, जिसके चलते ये इस तरह की गलती हुई थी और अकिल अहमद जो है वो परीक्षा देने से वंचित रह गया था। जब उन्होंने इस बात को माना है हाईकोर्ट के अंदर, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शायद वो सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं जाएंगे और हो सकता है कि अकिल के लिए एक परीक्षा का आयोजन जरूर किया जा सकता है। जी कहीं ना कहीं लग रहा है फिरोज कि अगर ये परीक्षा आयोजित होती है तो जिस तरह से कहा गया, जो बाकी परीक्षार्थी हैं उन्हें भी शामिल किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में या परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के मन में हमेशा ये डर रहेगा कि इस व्यक्ति के नंबर कम थे, गलती हुई है, कहीं हमारे तरफ भी तो गलती नहीं कर दी गई है। जी, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जो अब आने वाले समय के अंदर एमपीपीएससी को इस बात को अब हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब किसी तरीके से कोई गलती नहीं हो, और खासकर इस अकिल अहमद के मामले में जो गलती हुई थी वो तकनीकी खामी की वजह से वो वंचित रह गया था, और अब अकिल के साथ ही इस तरह की गलती अगर दूसरे परीक्षार्थियों के साथ में भी हुई है, तब उन्हें भी उस परीक्षा के अंदर शामिल किया जाएगा, ऐसा आदेशित किया गया है। जहां तक कि दूसरे परीक्षार्थियों की शक की जो गुंजाइश की अगर बात है, तो अब निश्चित रूप से इस केस के बाद में तो यकीनन कहा जा सकता है कि दूसरे परीक्षार्थियों के मन में भी ये रहेगा बात कि अब कहीं ना कहीं अगर जो वो उनका चयन नहीं होता है, तो वो भी शक की निगाह से एमपीपीएससी के चयन प्रणाली को देख सकते हैं। जी फिरोज, एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे, अकिल अहमद क्या संतुष्ट है? जो फैसला आया है, क्या उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कहना चाहिए कि उनके साथ में न्याय हुआ है और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी, और उन्हीं के वो जैसा चाहते थे उसके हिसाब से ही कोर्ट का आदेश हुआ है। इस तरह से कह सकते हैं कि अकिल अहमद को एक न्याय प्राप्त हुआ है। जी फिरोज, लेकिन इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षार्थी इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, जब उनका नहीं होता है निराश भी हो जाते हैं कई लोग। यहाँ पर अकिल ने ये बात जरूर की कि सूचना के अधिकार का पूरा इस्तेमाल किया और उसका उन्हें फायदा भी मिला।
जी, निश्चित रूप से कि सूचना के अधिकार का वो उन्होंने पूरा फायदा उठाया और उनको जो दस्तावेज मिले थे उसी दस्तावेज को आधार बनाकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी हाईकोर्ट से। तो कहना चाहिए कि एक अकील अहमद जी कहना चाहिए कि एक जुझारू परीक्षार्थी था जिसने इस पूरे कदम को उठाया और वो कहीं ना कहीं सही साबित हुए। जी रजनी, शुक्रिया फिरोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सूचना के अधिकार के तहत निकलकर सामने आई एमपीपीएससी की खामी। जो पात्र परीक्षार्थी था अकील, उसे मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया और जब याचिका लगाई गई हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में तो फैसला आया कि फिर से मुख्य परीक्षा आयोजित की जाए और न केवल अकील को मौका दिया जाए बल्कि ऐसे जो भी परीक्षार्थी रह गए हैं, छूट गए हैं, उन्हें फिर से मौका दिया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि परीक्षा कब आयोजित होती है और कितने परीक्षार्थी इसमें बैठते हैं। तो हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला जरूर दिया है, लेकिन परीक्षा आयोजित होगी कि नहीं ये जानने की कोशिश की हमने। फोन लाइन पर तमाम जो एमपीपीएससी से जुड़े अधिकारी थे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। इससे साफ लग रहा है कि लापरवाही जो हुई है वो खुद मानते हैं कि लापरवाही हुई है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या गंभीरता से लिया जाता है इस फैसले को, क्या मुख्य परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी।